Hello students, now in this video we're going to study about the symbols of atoms of different elements. So they can be represented as the first letter of their name and a letter appearing later in their name. For example, look over here, that is chlorine, CHLORINE, that can be written as capital C and small l, that is chlorine. Then zinc, it can be written as capital Z or small n. Some have been taken from the names of elements in Latin, German or Greek. For example, iron, which can be written as Fe, sodium can be written as Na, potassium can be written as K. So basically we can write these elements, the symbol of these elements as iron is Fe, sodium is Na, potassium is K, and many more elements are there. Okay, so we can write their small forms there, we can write the symbols by the means of their initial letters or small letters. Okay, so we can write the symbols in this way. What is atomic mass? Mass of atom is called atomic mass. कोई भी एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं. एटम्स वेरी स्मॉल होते हैं, तो एक्चुअल मास ऑफ एन एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको देखना हो कि वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो वन एटम ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम. अब हम इसको जब लिखेंगे सिंप्लीफाइड वे में, तो दिस इज इक्वल्स टू 0.00001673 ग्राम. हाउ मेनी जीरोज आर देयर? अप्रॉक्स 24 zeros आर देयर. सो टू डील विथ सच स्मॉल नंबर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास यूज़ किया गया, जिसमें हम इसको हम लोग सिंप्लीफाइड वे में और इजी वे में इसको पढ़ सकते हैं. अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. दो या दो से ज़्यादा एटम जब टाइटली ग्रुप होते हैं, केमिकली बॉन्डेड से टाइटली अटैच्ड होते हैं और बीच में उनके कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस भी काम करते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं. नाउ एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक होते हैं. कुछ टेट्राएटॉमिक्स भी होते हैं और पॉलीएटॉमिक भी होते हैं. सो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं और जितनी भी गैसेज होती हैं वो डायएटॉमिक होती हैं. अब हम लोग एक एक करके टर्म देखेंगे. व्हाट इज़ मोनो एटॉमिक? व्हेन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय सिंगल एटम ओनली, इट इज़ कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक. फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियन, these are called as monoatomic molecules. Diatomics, when जब molecules combination of two atoms, उसको बोलते हैं diatomic. जैसे H2, O2, N2, इसको हम लोग बोलते हैं diatomic molecules. फिर हम देखते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जब मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होते हैं 3 एटम्स और उस 3 एटम्स से, तो उसको ट्राइएटॉमिक. फॉर एग्जाम्पल O3 मॉलिक्यूल्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. वैसे ही टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एटम्स, जब मॉलिक्यूल 4 एटम्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, जैसे P4, तो उसको बोलते हैं टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल. इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4. पॉलीएटॉमिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं विथ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 एटम. फॉर एग्जाम्पल S8, C6, H6 लाइक दिस. तो ये सब C6 है, फिर H6 है, तो ये सब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. और जितने भी मेटल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक होते हैं और जितनी भी गैसेस होती हैं वो डाईएटॉमिक होती हैं.